अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। वादा। जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सियान बाबा, बाबा का नाम ना लीजिएगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं ईशान। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। डील करते हैं। नाज़रीन, आप देखेंगे कि श्याम को लाला के बारे में पता चल जाता है कि लाला के पास ये ज़मीन है। इधर आप देखेंगे कि श्याम के लिए हिलाम बहुत ही कीमती और हिलाम के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा। इधर आप देखेंगे कि वो हिलाम के पास आता है और कहता है हिलाम, ये भी एक बहुत ही ताकतवर इंसान है मेरे बाप की तरह, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन वापस कर कर ही छोड़ूंगा। इधर आप देखेंगे कि श्याम चला जाता है लाला के हवेली में, जहाँ पर वो लाला से बातचीत करने के लिए कहता है कि मैं उससे ज़मीन का टुकड़ा वापस लेकर ही आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही लाला देखता है श्याम को तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। इस पर आगे से श्याम कहता है कि मुझे वो ज़मीन वापस कर दो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आगे से लाला कहता है कि वो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों कीमती लग रहा है। इस पर वो कहता है कि आपके लिए वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वो वापस कर दें। इधर आप देखेंगे कि लाला उसे कहता है कि चलो एक डील करते हैं, तुम अपनी जान मुझे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन वापस कर देता हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो गन निकाल कर उसे देता है और श्याम सोचे बगैर ही वो गन अपने माथे पर चला देता है, लेकिन उसमें वो गोली नहीं होती। जैसा ही वो देखता है लाला तो वो समझ जाता है ये बहुत ही बहादुर और ये पीछे हटने वाला नहीं है, ये ज़मीन लेकर ही यहाँ से जाएगा, क्योंकि जैसा इसका बाप है वैसा ही ये भी है।